हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, हमारी ब्लाउज की लंबाई है वो है 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्म लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट हमारा 40, उसका चौथा भाग होता है 10, कमर हमारी 32 का चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ मिला देंगे। अब देखिए, आर्मोल का सेंटर में निशान लगाएंगे और फ्रेंच कर्व रखकर आर्मोल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.25 इंच और यहाँ से हम लंबाई लेंगे 9 इंच। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट रखकर पेपर पर हमें सेम ड्रॉ कर लेना है होता है। इसके लिए ये देखिए, मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और गले की लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट हम 2.5 इंच की लेंगे और उसको सीधा स्केल से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम 0.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और बेल्ट का इस तरीके से शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। कटोरी हमारी है 6 इंच की। 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम देखिए 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से दूसरा आर्मोल का शेप दे देंगे। और जो दूसरा आर्मोल का शेप है, वहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। अब देखिए, हम बेल्ट में मार्जिन बढ़ाएंगे 0.25 इंच जितना, जो हमारे सिलाई में जाएगा। इसीलिए ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरा तरीका कैसा लगता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ये देखिए, हमारे सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। कटोरी को हम दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से रखना है और सेम कटोरी को हमें ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ाना है। आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ से 1.5 इंच हम दोनों तरफ से मार्जिन बढ़ा देंगे। अब इसका हम हाफ करके बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब हम इसके नीचे 1.5 इंच सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम स्केल से इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ से हम आधा इंच जितना मार्जिन लेंगे और इस तरीके से इसमें मिला देंगे और यहाँ से भी आधा इंच जितना मार्जिन देंगे और कटोरी का इस तरीके से हम शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी एकदम परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं और आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट आएगी। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम इसे कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी कटोरी कट हो चुकी है। ये हमारे सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब देखिए, इसे अस्तर पे किस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, हम स्लीव की कटिंग करेंगे। हमारा बचा हुआ कपड़ा इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव की चौड़ाई हमें 9.5 इंच रखनी है और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने रखी है यहाँ पर 9 इंच। यहाँ सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे और ओपन साइड 3.5 इंच पर निशान लगाना। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है।
इस निशानों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम यहाँ कट कर लेते हैं। यहाँ सेंटर में कट लगा लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर साइड में हमें पार्ट को जॉइंट करना है, तो किस तरीके से, इस तरीके से रखकर कट कर लेते हैं। तो ये वाले पार्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करके अटैच करेंगे। सारे पार्ट्स हमारे यहाँ पर कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। अब देखिए हम स्लीव में अटैच करेंगे। तो ये हमारी स्लीव है, इसमें हमें कपड़ा साइड में किस तरीके से अटैच करना है आप वीडियो में देख सकते हैं। तो हमें जो हमने कपड़ा कटिंग किया था उसको नीचे की तरफ से रखेंगे और किनारे पर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। दूसरे वाले स्लीव में भी हमें इसी तरीके से सीधी सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। अब दोनों स्लीव को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे हमें। अब इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कट कर लेना है। आधा इंच अंदर की तरफ हमें फ्रंट की गुलाई दे देनी है और इसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। आपको इस तरीके से स्लीव में अटैच करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से अटैच कर लिया है हमने। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा देखिए अस्तर के साथ इस तरीके से सिलाई करके अटैच करा है। कटोरी को हमें यहाँ से फोल्ड करना है। टक्स यहाँ पे 1.5 इंच का लेना है और 3 इंच लंबा हमें यहाँ पे टक्स लेना है। इस पर हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पफ आया हमारी कटोरी का। अब इसे हम डबल कटोरी किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से 1.5 इंच पे हमें निशान लगाना है, 3 इंच हमें यहाँ से निशान लगाना है। अब इस निशानों को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, आप देख सकते हैं। उसके किनारे पर यहाँ पर हमें सिलाई करनी है इस तरीके से। इस तरीके से आप सिंगल कटोरी से भी डबल कटोरी बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से हमारी डबल कटोरी ब्लाउज बना है। अब इसके साइड वाले पार्ट को भी अटैच कर लेते हैं हम। इसे यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने साइड वाला पार्ट भी अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे ऊपर की तरफ से और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी हमें तैयार करना है। इस पर हमें डबल सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब देखिए हम मोकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर सिलाई कर लेंगे। हुक वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करा था वहाँ तक हमें फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। अब हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हुकाई की पट्टी लगा ली है। एक्स्ट्रा पट्टी को नीचे की तरफ से हम यहाँ कट कर लेंगे। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। सवाई की जितनी चौड़ी हमने सीधी पट्टी ली है उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें 2 से 3 चुन्नटें ले लेनी है। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सीधी सिलाई कर लेनी है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इस तरीके से सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। अब देखिए पट्टी को बाहर की तरफ पलट लेना है और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेनी है। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से आप पट्टी भी गले पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले में पट्टी लगी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा गला भी हमें यहाँ पर तैयार कर लेना है।
तो ये देखिए दोनों गले हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट हमारा कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पर बैक पार्ट तैयार करेंगे। अब देखिए जो गले पे हमने ड्राइंग किया हुआ था गला, उस गले को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अब इसे पलट कर हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें इस वाले अस्तर को रख लेना है और पहले हम देखिए नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए कपड़े को हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम गले जो हमने ड्रॉ किया था उस गले के ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें यहाँ पर गले को कट कर लेना है। अब देखिए गले पर हम छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा लेंगे। जहाँ पर गुलाई है ज़्यादातर वहाँ पर हमें कट लगाना है, जिससे कि पलटने के बाद हमारे गले पर झूलना है। अब इसे हम यहाँ से पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर फिनिशिंग की सिलाई करेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए हम नीचे की तरफ भी किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हमें कट कर लेना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं। अब सेंटर में से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। आधा इंच का हमें यहाँ पे तिरछे में टक्स लेना है। टक्स की लंबाई हम यहाँ पे 5 इंच रखेंगे। यहाँ पर हम दूसरा टक्स भी ले लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारे टक्स ले लिए। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब देखिए शोल्डर को यहाँ से पलट लेंगे। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव को अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव अटैच करना, ब्लाउज को फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, उस तरीके से आपको कर लेना है। अब देखिए हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।